Hello बच्चों, let's read this question. The question say that assertion A, aluminium form Al(F6-3) but boron does not form Bf6-3. Reason are Bf3 on hydrolysis gives HbF4. इसके रिगार्डिंग बच्चों यहाँ पर चार ऑप्शन गिवन है, इन चारों में से करेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले समझेंगे बच्चों की कॉन्सेप्ट होगा बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ बोरॉन एंड एल्यूमिनियम। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर समझेंगे बोरॉन के बारे में। बोरॉन का एटॉमिक नंबर होता है 5, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1 होता है बच्चों। वैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरा सेल है तो इसमें भी कोई भी वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होगा, इसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होगा। वैकेंट डी ऑर्बिटल इज एब्सेंट। अब जब इसके पास कोई वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है तो ये अपने वैलेंसी को एक्सपेंड नहीं कर सकता है बच्चों। केवल इस तरीके से यहाँ पर देखेंगे तो S में 2 इलेक्ट्रॉन है, P में 1 इलेक्ट्रॉन है, इस तरीके से। तो ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो टोटल क्या होगा, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास शो होंगे कुछ इस तरीके से। ये यहाँ पर, और इसके पास एक वैकेंट p ऑर्बिटल है बच्चों बोरान के पास। जबकि अगर हम एल्यूमिनियम के पास करेंगे तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एल्यूमिनियम का जो होता है वो क्या होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। तीसरा सेल है, तीसरे सेल में डी ऑर्बिटल भी आता है बच्चों, तो 3d 0 हो जाएगा। तो अब एल्यूमिनियम जब एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो S का एक इलेक्ट्रॉन P में तो चला जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो बच्चों क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद एक इलेक्ट्रॉन S का P में चला जाएगा, 3d 0 रहेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन S में और P में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे कितने होंगे, 2 हो जाएंगे इस तरीके से। तो एक p ऑर्बिटल वैकेंट है और p के अलावा भी बच्चों यहाँ पर क्या है, d ऑर्बिटल हमारे वैकेंट है, d ऑर्बिटल वैकेंट है। तो इसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल भी है। तो इस केस में क्या होता है बच्चों, जो हमारा Al(F6-3) है तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन हमारा F का हो जाता है, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन F का हो जाता है, यहाँ पर भी हो जाता है, और इसके बाद यहाँ पर F माइनस वाले इस तरीके से ऐड हो जाते हैं 3 ठो। तो इस तरीके से Al(F6-3) जो होता है बच्चों वो एग्जिस्ट कर जाता है। क्यों एग्जिस्ट करता है, क्योंकि इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, जबकि बोरान के पास कोई भी वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता है बच्चों। बोरान के पास कोई भी वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता है। इस तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन अपना फ्लोराइड आयन डोनेट करके बॉन्ड बना लेगा। तो Al(F6-3) इसलिए एग्जिस्ट करता है क्योंकि इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। बोरान के पास ऐसा कोई वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता, जिसलिए बोरान Bf6-3 को बना सके। तो यहाँ पर असर्शन बच्चों बिल्कुल करेक्ट है। अब रीजन आर में बोला गया है Bf3 ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स Bf4। तो बच्चों बेसिकली अगर हम बात करें Bf3 के हाइड्रोलिसिस की, तो यहाँ पर अगर हम Bf3 लें, अगर इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर रिएक्शन होता है, H3BO3 बनता है जिसे बोरिक एसिड कहते हैं, और साथ में HbF4 का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर ये वाला स्टेटमेंट बच्चों बिल्कुल करेक्ट है। अब जरा बात को ध्यान से समझेंगे बच्चों। जैसे यहाँ पर क्या है कि जो Bf3 है, जब इसका वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले तो बोरिक एनहाइड्राइड बन जाएगा जिसे H3BO3 कहते, सॉरी बच्चों बोरिक एनहाइड्राइड नहीं बनेगा, ऑर्थोबोरिक एसिड बनेगा जिसे BOH का होल थ्राइस कहते हैं या इसी को H3BO3 कहते हैं। हाइड्रोजन फ्लोराइड बन जाएगा। अब ये जो Bf3 है
फर्दर हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है। तो एक फ्लोरीन हाइड्रोजन ऐड कर देंगे तो HBF4 का फॉर्मेशन कर लेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर बन जाता है। तो यानी बच्चों यहाँ पर जब BF3 का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो HBF4 बनता है, ये भी करेक्ट है। तो एसर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है बच्चों, लेकिन एसर्शन ए के लिए रीजन आर करेक्ट नहीं है, तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 2। इफ बोथ एसर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू but reason R is not a correct explanation of the assertion A. This is your answer. I hope you understood it well. All the best.